आज की वीडियो का टॉपिक है डैशबोर्ड में टॉप 10, टॉप 5 या बॉटम 10, बॉटम 4, बॉटम 5 वगैरह की जो लिस्ट बनती है वो हम कैसे बना सकते हैं। तो मेरे पास उसके लिए एक टेबल है, एक्सेल टेबल का नाम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है सेल्स डेटा। तो इसके बेस पे चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम उन लिस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे जो हम डैशबोर्ड में लेने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है सिटी, स्टोर और मंथ। तो चलिए, अगर मान लीजिए मेरे को सिटी का यहाँ पे यूनिक लिस्ट चाहिए तो क्या करना होगा, यहाँ मैं हेडिंग ले लेता हूँ। उसके लिए फॉर्मूला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के अंदर यूनिक। यूनिक पे आएंगे। अगर आप अर्लियर वर्जन में है तो इसके भी तरीके हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है तरीका। अभी मैं सिर्फ 365 पे रहता हूँ। अगर वीडियो के रिव्यू अच्छा है तो उस पर ही बना दूंगा वीडियो। ये मैंने सेलेक्ट किया टेबल में जाके पूरा नीचे तक और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया। ये मेरे पर लिस्ट स्पिल हो गई, ऑटो स्पिल हो गई, अपने आप जनरेट हो गई लिस्ट ये। लेकिन यहाँ पे हेडर भी आ रहा है। हेडर मतलब क्या हुआ, यहाँ पे टेबल में जो ये हेडिंग थी ये भी रिपीट हो गई यहाँ पे। इसके लिए क्या करना होगा, टेबल वाले फॉर्मूले को एडिट कीजिए और यहाँ पे जो ऑल आ रहा है यहाँ पे हैश के साथ डेटा लिख देंगे तो ये हेडर को इग्नोर कर देता है ये। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि जैसे ही यहाँ पे मैं स्टोर टाइप करूँ तो यहाँ स्टोर की लिस्ट दिखा दे। वो चीज़ कैसे होगा, तो उसके लिए यहाँ पे एक रिपोर्ट की हेडिंग बना करके सिटी, स्टोर और यहाँ पे ले लेते हैं मंथ, जो हम 3 फील्ड लेने वाले थे। और यहाँ पे आकर के इसको ड्रॉप डाउन लिंक से लिस्ट बना करके वहाँ से लिंक करा देते हैं। लिस्ट लिया मैंने, सिटी मंथ रिपोर्ट, ये यहाँ से लिस्ट करा दिया, क्लिक किया ओके। अब इस फॉर्मूले को इनडायरेक्ट के साथ हम एम्बेड कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना, इनडायरेक्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक सब सेम रहेगा। कनकेट सिटी, सिटी कहाँ से ले लेंगे, यहाँ C1 से ले लेंगे। फिर इन दोनों को कनकेट करके इनडायरेक्ट में हम जोड़ देंगे। तो यहाँ फॉर्मूला लिखिए इनडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन हो गया, डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स क्लोज, कनकेट ऑपरेटर, कनकेट ऑपरेटर वापस से ओपन किया और यहाँ पे क्लोज और ये इनडायरेक्ट का ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ सिटी आ रहा है तो सिटी पे क्या लिखना होगा हमको, C1। C1 पे ये लिख दिया है, यहाँ पे एंटर कीजिए। ये देखिए अब यहाँ पे क्या, अगर स्टोर होगा तो स्टोर आएगा, मंथ होगा तो मंथ आएगा, सिटी होगा तो सिटी आएगा। मंथ पे प्रॉब्लम क्या है, तो ये नंबर्स में आ रहा है। सेलेक्ट कीजिए Ctrl 1 या होम टैब में जा कर के यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। कस्टम फॉर्मेटिंग में आ जाएंगे, ट्रिपल एम हाइफन वाई वाई, ये देखिए ये कन्वर्ट हो गया मेरा मंथ में। स्टोर पे चलिए तो स्टोर की लिस्टिंग दे देगा ये। लिस्ट के बाद अब यहाँ पे वैल्यू लानी है, यहाँ टारगेट और यहाँ पे सेल्स। और भी कुछ ले सकते हैं, अचीवमेंट, एवरेज। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से इनडायरेक्ट वाले फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं, बार बार टाइप करना नहीं पड़ेगा। यहाँ से हम रेंज ले लेंगे, कॉपी किया, यहाँ पे टारगेट में फॉर्मूला लगाइए सम इफ किया, रेंज ये हो गया, टेबल की रेंज ये होगी। यहाँ पे हम सी को डॉलर से क्लोज कर लेते हैं ताकि रेफरेंस चेंज ना हो। क्राइटेरिया यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पे C2 को फ्रीज कराया, फिर वी किया, फिर यहाँ पे दे देंगे रेंज C1 के बजाय ये D1 से। D1 में सिर्फ 1 को हम फ्रीज करेंगे ताकि जब अगले कॉलम में इसको कॉपी पेस्ट करें फॉर्मूला ऑटो अपडेट हो जाए। और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, यह आ गया। यहाँ से अचीवमेंट के लिए ये डिवाइड बाय ये, सेल डिवाइड बाय टारगेट, अचीवमेंट आ गया आपका। एवरेज निकालना है तो काउंट निकालना होगा, तो काउंट इफ क्या करना है, फिर से यही वाला जो है यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट का फॉर्मूला जो ले रखा है इसको ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे काउंट इफ के साथ लगा देते हैं, काउंट इफ, ये रेंज हो गया। रेंज क्या पूछा है, तो क्राइटेरिया सेम यही हो गया। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ये अब ये काउंटिंग आ गई। अब एवरेज कैसे आएगा, तो इसके आगे बस सम की वैल्यू ये रही
डिवाइड बाय काउंट, ये आपका एवरेज आ गया। इसको अगर आप चाहें तो डेसिमल पॉइंट को, प्रिसीजन को घटा सकते हैं। ये हो गया कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, चारों को एक साथ सेलेक्ट के कंट्रोल डी, ये फार्मूला आपका नीचे तक कॉपी पेस्ट हो गया। अब यहाँ से अगर हम चेंज करते हैं तो ये देखिए, ये सिटी आ गई, ये मंथ देखिए, ये मंथ का आ गया, ये स्टोर देखिए, स्टोर का आ गया। तो अब इसके बाद अब चलते हैं, हम रैंकिंग बना लेते हैं। रैंकिंग कैसे बनेगी इसकी, रैंकिंग पे आते हैं। हम एक फार्मूला लगा के इनडायरेक्ट वाला एक कॉलम में भी निकाल सकते हैं या अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इनको अलग अलग रैंकिंग दे देते हैं। कॉपी किया, यहाँ पे फार्मूला है रैंक, रैंक में ये लेंगे कॉमा, सिर्फ रो वाली रेंज को फ्रीज करा लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अगर हम चाहते हैं यूनिक रैंकिंग आए, एक रैंक बार बार रिपीट ना हो, तो उसके लिए एक और ट्रिक है, काउंट इफ लगाइए। काउंट इफ में यहाँ पे सिर्फ रो को फ्रीज करेंगे, फिर कॉलम, फिर D2 वापस, फिर कॉमा, ये अपने आप कंपेयर करेगा -1। इसको एंटर कीजिए, ये आपका यूनिक रैंकिंग लेकर के आएगा। यहाँ तक कॉपी पेस्ट कीजिए, देखिए हर एक के लिए अलग अलग रैंकिंग आ गई। अब इसको हम अपने डैशबोर्ड में लगा करके एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं, वहाँ पे वैल्यू दिखा सकते हैं। तो अब चलिए इसके लिए हम अपना डैशबोर्ड तैयार कर लेते हैं। एक नया सीट लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि साफ साफ दिखे। सीट को रीनेम करेंगे डैशबोर्ड, एक कॉलम छोड़ के, एक रो छोड़ के, यहाँ पे ले लेते हैं रिपोर्ट की हेडिंग। हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से ले लेते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट में आकर के ये रहा ड्रॉप डाउन लिस्ट, यहाँ से मैंने रिपोर्ट की हेडिंग ले ली। जो भी यहाँ पे रिपोर्ट की हेडिंग चूज़ करेंगे वो यहाँ पे दिखाई देगा। रिपोर्ट की राइट क्लिक कीजिए, इनपुट लिंक, इनपुट लिंक आप C2 से दे दीजिए। ये रहा, किस चीज़ की रिपोर्ट करनी है वो यहाँ से लेगा। और इसका यहाँ पे रेफरेंस कहाँ पे दे दीजिए, C2 पे दे दीजिए। जो भी वैल्यू आएगी वो इंडेक्स में आएगी तो यहीं पे दिखाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया, क्लिक किया यहाँ से ओके। तो ये देखिए डैशबोर्ड में ये मेरा ऐसे थोड़ा सा रो को एक्सटेंड करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं, और यहाँ से थोड़ा कॉलम को भी यहाँ तक कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे जब आए तो जब भी हम कुछ चीज़ लें तो इस ड्रॉप डाउन से हम सेलेक्ट कर सकें। बॉर्डर के साथ मैंने इसको मिला दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, तो टॉप 10 आइटम लाना है। एक कॉलम और ले लेते हैं जिसमें ये सीरियल नंबर वाइज हम दे सकें। एक कॉलम और ले लिया, इसमें हम रैंक ले लेते हैं, सीरियल नंबर का ही काम करेगा। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम रैंकिंग दे देते हैं 1। ये हो गया। आप कहीं तक मैक्सिमम मैंने 10 तक या 15 तक ले लेते हैं, 15 10 तक ही ले लेते हैं। मैक्सिमम 10 तक ले लिया मैंने। यहाँ पे ये दिखाएगा। अब यहाँ पे लिस्ट आ जाए टॉप 10 में से जो भी यहाँ पे है, तो पहले हम इसको उसके साथ कनेक्ट तो हो ही गए। देखिए यहाँ मैंने सिटी लिया, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर आ गया वो 2। तो करना क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है इसको यहाँ से इंडेक्स से ले आते हैं। ये मैंने एरे लिया, कॉमा, अब ये क्या पूछा है, रो नंबर। तो रो नंबर हमारा ये जो ड्रॉप डाउन के साथ लिंक लगा हुआ था वहाँ से मैंने ये दे दिया। एंटर प्रेस कीजिए। तो अब देखिए इस डैशबोर्ड से जैसे ही मैं कोई और सेलेक्ट करता हूँ स्टोर, तो वहाँ पे अपने आप स्टोर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे सेलेक्ट करता हूँ मंथ, तो वहाँ पे देखिए अपने आप मंथ आ जाएगा, मंथ आ गया। तो अब यहाँ पे ये जो रैंक वाइज यहाँ पे नाम कैसे आएंगे और उनकी वैल्यूज़ कैसे आएगी उस पर चलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, रैंकिंग वाइज वैल्यू लानी है। लेकिन हमारे रैंकिंग तो बड़े सारे हैं, जैसे टारगेट में है, फिर सेल्स में है, फिर अचीवमेंट में है, फिर एवरेज में है। तो वो कैसे लाएंगे, तो उसका लिंक हम यहाँ से कर लेते हैं। ये मैं आगे इधर डेटा टैब पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। कहाँ से बनाएंगे, जो हमारी रैंकिंग हो रही है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ C2 पे रैंकिंग हो रही थी, एक्सपेंड किया, क्लिक किया ओके, ये हमारी यहाँ पे रैंकिंग आ गई।
जो भी हम लाएंगे तो ये उस वाइज यहाँ पे रैंकिंग दिखा देगा। अब इसको एक काम करते हैं, यहाँ से लिंक करा लेते हैं जो भी हम चाहते हैं यहाँ पे, जैसे कि रैंक की वैल्यू आए तो इक्वल टू इंडेक्स किया, यहाँ से यहाँ तक का इंडेक्स ले लिया मैंने, रेंज को फ्रीज किया, कॉमा, ये क्या पूछा है, रो नंबर, तो जो रो नंबर इसका खुद का है वही रो नंबर आ जाए, कॉमा कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर के लिए मैच करा दिया मैंने। मैच कहाँ से, इस वाले टैब से। यहाँ टारगेट से ये मैच हो जाए, कॉमा, कहाँ से कंपेयर करें, यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रीज करा के एग्जैक्ट मैचिंग के साथ ये कर दीजिए, यहाँ नीचे तक फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कीजिए। तो अभी अगर यहाँ पे डैशबोर्ड पे देखेंगे तो क्या लगा हुआ है, टारगेट लगा हुआ है, तो इसने यहाँ पे रैंकिंग टारगेट की ले ली। अगर हम यहाँ पे रैंकिंग वाले टैब में सेल्स ले लेंगे तो यहाँ पे ये सेल्स की रैंकिंग ले लेगा ये। तो इसके थ्रू हम यहाँ पे वैल्यूज़ ला सकते हैं। अब कैसे लाएंगे, वापस से इंडेक्स लगाइए, पूरी रेंज को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कीजिए, रैंकिंग को छोड़ सकते हैं, रैंकिंग हो सकता नहीं है, रैंकिंग छोड़ दिया, फ्रीज कराया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रो नंबर, तो रो नंबर के लिए क्या करना होगा, मैच कराना होगा हमको अपना वो रैंकिंग वाली वैल्यू जो आ रही है वहाँ पे लिखी हुई डैशबोर्ड पे, ये रही, मैच कराया कहाँ से कहाँ तक, ये पहली वाली रेंज में, यहाँ से लेके यहाँ तक, कॉमा, ज़ीरो, ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या पूछा है, कॉलम नंबर, तो यहाँ कॉलम नंबर 2 दे देंगे, तो ये हमारे ये स्टोर का नाम दे देगा। कॉपी कीजिए, नीचे तक कॉपी पेस्ट कर देंगे, इस फॉर्मूले को यहाँ पे कॉपी कीजिए और यहाँ पे कॉलम नंबर 2 के बजाय अब 3 दे देंगे, तो यहाँ टारगेट आ जाएगा। और यहाँ कॉलम नंबर 3 के बजाय अगर 4 दे देंगे तो सेल्स अमाउंट आ जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे आइए, अचीवमेंट, और ये एवरेज भी आप यहीं से फाइंड कर सकते हैं, 4, 5, और यहाँ पे लिया मैंने 6, ये एवरेज अमाउंट आ गया। यहाँ पे परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये कन्वर्ट कर लिया, इसको नीचे तक कॉपी पेस्ट कीजिए इन सबको, ये देखिए आपके पास अचीवमेंट आ गया ऐसे। अब चलते हैं यहाँ पे, अगर हम मंथ लेंगे तो मंथ को भी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, तो ये मंथ में ऐसे आ रहा है, कंट्रोल 1, और यहाँ पे MMYY, तो ये कन्वर्ट हो गया, इसको राइट अलाइनमेंट ध्यान दे सकते हैं। अब देखिए आपका ये एग्जैक्टली काम करेगा, मंथ। अब एक चीज़ और लगाते हैं, यहाँ पे हम टॉप 5 या टॉप 8 या टॉप 10 या टॉप 12 का भी ऑप्शन डाल सकते हैं। वो कैसे डालेंगे देखिए, फाइनलाइजिंग की ओर चलते हैं, यहाँ पे एक और रो इंसर्ट कर लेते हैं, इसको मैंने मार्जिन सेंटर किया, डेटा में आकर के ड्रॉप डाउन लिस्ट दे देंगे, लिस्ट में आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्लिक किया, ओके। तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन से कुछ भी चीज़ चूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम यहाँ के साथ लिंक कर सकते हैं, अगर यहाँ पे वैलिड दिखाना है कुछ अलग से, तो यहाँ कस्टम में आकर के जैसे मैंने ये टाइप कर दिया टॉप 0, तो अपने आप ये नंबर के साथ मिक्स हो जाएगा, लेकिन सेल में न्यूमेरिकल वैल्यू ही रखेगा। फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पे, रो -3, रो -3, अभी हम रो 4 में है, तो यहाँ पे 1 वैल्यू ले आएगा, इज़ ग्रेटर देन, अगर इससे बड़ी हो रही है तो काम क्या करे, तो यहाँ पे डबल कोट्स दे दे, अदरवाइज़ रो -3 की वैल्यू यहाँ पे देता रहे। कॉपी कीजिए, बॉटम तक पेस्ट कीजिए, ये हो गया। यहाँ इस फॉर्मूले को एक बार और एडिट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने किया, इफ़ काउंट इफ़ यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें 3 को फ्रीज़ करने की ज़रूरत है, फ्रीज़ किया, कॉमा, डबल कोट्स को काउंट कर लेते हैं, इज़ लेस देन अगर 1 है तो यहाँ पे डबल कोट्स एक बार दे देगा,
ब्रैकेट क्लोज़ किया, कॉपी पेस्ट किया यहाँ तक, ये देखिए ये हो गया। यहाँ पे अगर हम चाहें तो फॉल्स के लिए स्टेटमेंट लगा सकते हैं, अगर फॉल्स है तो कुछ भी ना है यहाँ पे, जैसे कि ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ गया मैं। न्यू रूल में फॉर्मूला में आकर के यहाँ पे दूंगा मैं इक्वल टू नॉट $B4 इक्वल टू नॉट ब्रैकेट ओपन $B4 ब्रैकेट क्लोज। इसमें क्या हो जाए तो सिर्फ फॉन्ट कलर वाइट हो जाए। क्लिक किया, ओके, देखिए मेरा हो गया ये। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या लगाते हैं फॉर्मूला, इसको पूरा कट कीजिए। इफ़ अगर ये इक्वल टू ब्लैंक है तो यहाँ पे टोटल टाइप हो जाए, अदरवाइज जो ओल्ड वैल्यू थी वो वही की वही रहे। तो ये इसको नीचे तक कॉपी पेस्ट कीजिए, देखिए लास्ट में टोटल आ गया। सेम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको भी वही कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐड करना होगा, अगर इफ़ ये इक्वल टू टोटल है तो कहाँ से कहाँ तक ऐड हो जाए, सम किया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे अगर मैं डॉलर यहाँ लगा दूँगा तो ये अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगा। जैसे जैसे फॉर्मूले को नीचे पेस्ट करेंगे तो इस 3 की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये हो गया आपका, ये कॉपी पेस्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, इसको नीचे तक कॉपी कर दीजिए। इसको अगर यहाँ पे भी चाहें तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जब कॉपी पेस्ट किया तो कॉलम नंबर बस यहाँ पे इंक्रीज़ करना होगा ताकि सेल्स की वैल्यू आ जाए। सेल्स की वैल्यू आ गई। इफ कॉलम डी, यहाँ पे D9 आ रहा है, यहाँ पे E9 करना था। तो मतलब इस फॉर्मूले में एरर है कुछ, इस फॉर्मूले के एरर को यहीं से सही कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसके आगे डॉलर लगा दिया, कॉपी पेस्ट किया। अब इस फॉर्मूले को यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट कीजिए, ये कर लिया आपने। अब यहाँ पे ये सही हो गया तो यहाँ पे कॉलम नंबर 4 लिखिए, फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कीजिए। यहाँ पे कॉलम नंबर 5, फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट, यहाँ पे कॉलम नंबर 6 हो गया, फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट। यहाँ पे जो ये लास्ट में जो आ रहा है ये टोटल, ये सही नहीं आ रहा है। ये अचीवमेंट में क्या होना चाहिए, सेल डिवाइड बाई टारगेट ही होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूले को एडिट करने की ज़रूरत है, यहाँ पे आ जाइए और सम के बजाय ये फॉर्मूला लगा दिए, डिवाइड बाई टारगेट, सेल डिवाइड बाई टारगेट, कॉपी पेस्ट कीजिए नीचे तक और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमने कन्वर्ट कर लिया। आप देखिए ये वैल्यू आने लगी। यहाँ पे आ जाइए, अगर आप चाहते हैं टॉप 5 आ जाए, टॉप 6 आ जाए, टॉप 6 आ गया। टॉप 10 चाहते हैं आप तो टॉप 10 आ गया, लेकिन यहाँ पे टोटल नहीं आया क्योंकि एक लाइन में और आपको इस फॉर्मूले को कंट्रोल डी मैंने किया, अब आ जाएगा ये देखिए टोटल। तो ये अभी यहाँ से ये कंट्रोल होगा। अब इसकी अगर हम चाहें तो थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे उस पर आते हैं। फॉर्मेटिंग करने से पहले C2 को हाइड कर लेते हैं, इसको VBA से हाइड करेंगे ताकि ये राइट क्लिक में भी ना दिखाई दे। यहाँ पे विजुअल एरिया वेरी हिडन कर देंगे, ये हमारी सीट हाइड हो गई। यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, Ctrl+1 प्रेस कीजिए। ब्लू कलर का थिक बॉर्डर आउटलाइन के लिए ले लिया, फिर लाइट बॉर्डर लिया ग्रीन कलर का, सिर्फ हॉरिजॉन्टल बॉर्डर दे दिया, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल, बस ये लगा दिया। अब यहाँ पे कुछ फिल कलर दे देते हैं। फिल कलर मैंने लिया यहाँ से कुछ लाइट कलर लिया, फिर नेक्स्ट लाइन में इसका थोड़ा सा डार्कर वर्जन। फिर यहाँ पे जो टोटल वाली लाइन के लिए क्या करना होगा, ये सेलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा देंगे। सेलेक्ट करके न्यू रूल पे जाएंगे, फॉर्मूला इक्वल टू $C4 इक्वल टू टोटल अगर है तो क्या करें, ये फिल कलर थोड़ा सा डार्क वाला दे दे। यहाँ पे क्लिक किया, ओके अप्लाई, ये लग गया। अब देखिए यहाँ से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये किया, ये हो गया। टॉप 10 हो गया। और इन एरर वाले साइन को हटाने के लिए फार्मूला से भी हटा सकते हैं या फाइल मेन्यू में आकर के ऑप्शन में, फिर फार्मूला में, और यहाँ से ये हटा दीजिए। ये आपका हो गया, ये एरर हट जाएगा ये।